मेजोमेरिक इफेक्ट बढ़ेगा जीरो। साधारण हम भीतर में देखो कि स्वाम लंबी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। जो स्वाम लंबी जो व्यक्ति स्वाम लंबी होता है वे सदा सुखी रहता है। वह जूती खरीदने के लिए बाजार गया। उसे जूते खरीदने वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने। तुम देखो आखिर ये होता क्या है, तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें वहाँ जाना होगा। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ उससे मिलना है। तो देखो निर्दयी मनुष्य राक्षस के समान होता है। जो मनुष्य निर्दयी होता है वह राक्षस के समान होता है। अच्छे छात्र गुरु के अधीन होते हैं। जो छात्र अच्छे होते हैं वो तुम्हें गुरु के मेजोमेरिक अधीन इफेक्ट में, होते हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए। मैंने उन्हें पहचान लिया। अगर हम मैंने डायरेक्शन ऑफ ज्ञान इलेक्ट्रॉन चक्षु फ्लो खोले को भी इसलिए कंसिडर मैंने करें उन्हें पहचान लिया। जब ज्ञान इन चक्षु खुले इसलिए रेजोनेंस, मैंने उन्हें पहचान लिया। देन आकाश एम और इफेक्ट जमीन इज एक साथ ऑब्जर्व्ड। गिरे। प्लस एम इफेक्ट तब होता है जब जो फ्री वैलेंट इलेक्ट्रॉन है उसके पास लोन पेयर हो या फिर ऑर्बिटल चार्ज हो। ठीक है, तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या है, प्लस एम इफेक्ट दिख रहा है आपको। अब देखो इस प्लस एम इफेक्ट की वजह से वर्षा होने के कारण वह जय सिंह को पूछा। उसने मेहनत की और सफलता प्राप्त की। सफल हुआ। उसकी मेहनत के कारण वह सफल हुआ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विपत्ति आती है और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इधर से मेरे को क्या पता कि चला कि प्लस एम इफेक्ट इज अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक, आप इस फिगर में भी देख सकते हो, इस फिगर से भी समझ सकते हो कैसे चल रहा है। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे तो जैसे इधर देखोगे आप तो NH2 प्लस एम इफेक्ट शो करेगा क्या, तो आंसर होगा यस। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास वो है लोन पेयर है। ये भी करेगा, ये भी, ये नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फ्री वैलेंट एटम के पास यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो क्या ये करेगा, ये नहीं करेगा। क्या ये करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि फ्री वैलेंट इलेक्ट्रॉन के पास वही नहीं है, फ्री वैलेंट है ना। F करेगा, क्यों, F के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है। CH3 भी नहीं करेगा। समझ गए। हाँ भाई, तो सुनना जैसे अब इसका ऑर्डर देखते हैं, प्लस एम इफेक्ट। तो देखो प्लस एम इफेक्ट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, याद रखना बेटा। प्लस एम इफेक्ट पहली बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट फ्री रेडिकल। किस पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट, बाकी 14 आपको लेनी पड़ेंगे वैसे। बाकी वैसे 30 नंबर में हमने 20 का तो करना है, 10 का करना है। मैं आपको कराऊंगा अलंकार स्लैश अलंकार। तो देखो प्लस एम इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, तो देखो प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट फ्री रेडिकल। अब देखना कैसे, हम बात कर रहे हैं प्लस एम की। सबसे पहले तुम देखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है उस फ्री वैलेंट पे। मान लेते हैं कि एक एटम है जिसपे 100 लोन पेयर है, एक पे एक लोन पेयर है, कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। यानी लोन पेयर से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ जा। तो अगर सवाल आए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देखना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब अब क्या समझे इससे, तो क्या होता है कि चार्ज अपॉन साइज। और इसकी और कॉन्सेप्चुअल अगर फीलिंग दूँ आपको, तो जितनी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर ज़्यादा होगी उतना ही प्लस एम इफेक्ट कम होगा। सही बात। तो 1/इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, समझ गए। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी, उतनी कम प्लस एम इफेक्ट। ठीक, एग्जाम्पलों से और बेहतर समझाता हूँ आपको। देखो तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में डाउन द ग्रुप है तो साइज़ पे डिपेंडेंट होगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है सेकेंड वाला, सो इस पे इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर ज़्यादा है तो
इसका कम होगा प्लस एम इफेक्ट, है ना। इसमें भी वही रेजोनेंस इफेक्ट, 9th वाले में देखो क्या है, 9th वाले में भी रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक। तो नहीं भाई इम्पोर्टेंट है, 9th एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, देख लो। NH2 NHR और NR2, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है कि NH2 की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। NHR जो होता है उसमें अपना जो है प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट सारे लगते हैं, इस वजह से वो नहीं होता, समझ गए। आगे वाले देख लो। तो अब हम बात करते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो दो जब बल्कि ग्रुप आते हैं आसपास में एट एडजेसेंट पोजीशन टू बेंजीन, देन ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन वो है परपेंडिकुलर बन जाते हैं। और हमें पता है कि रेजोनेंस इज ओनली वैलिड है प्लेनर स्ट्रक्चर्स, तो सर इफेक्ट लगता है। तो देखो अब कि अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनमें बताओ, ये स्मॉल ग्रुप होता है, स्मॉल होता है, ये भी स्मॉल होता है और ये भी स्मॉल होता है। क्या क्लोरीन भी स्मॉल ग्रुप होता है? नहीं, ये एक बल्कि ग्रुप होता है। NO2 भी बल्कि ग्रुप होता है। ये भाई मैं बता रहा हूँ, याद रख लेना थोड़ा। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी? बिल्कुल। कार्बन, फ्री वैलेंट कार्बन भी बल्कि ग्रुप होता है। क्या बात है, कितना इम्पोर्टेंट बात है ये। आगे बात करते हैं, देख लो एक बार और। तो अब देखो माइनस एम इफेक्ट में या तो पोलर पाई बॉन्ड होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई ग्रेटर देन एक्स हो गया, फिर फ्री वैलेंट एटम हैज वेकेंट ऑर्बिटल। जिसे मान लेते NH3 आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, समझ गए? नहीं, इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक। इधर माइनस एम इफेक्ट में अगर आपको ऑर्डर निकालना है तो समझना, तो माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर निकालना है आपको। तो माइनस एम इफेक्ट जो होता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो, दे दी तो हाँ, तो जैसे पहला एग्जांपल अगर आप देखो NO2 है ना, तो NO2 में तो NO2 में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसमें माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है। हमने पहले पढ़ा है आई इफेक्ट में कि SP जो होता है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू SP2। अब जैसे सेकंड एग्जांपल अगर आप देखो, सेकंड एग्जांपल में आप देखोगे CH डबल बॉन्ड हो, अगर इसका मैं मानूँ कुछ भी नहीं है बट R का तो प्लस ही होगा, तो इससे क्या होगा? कम होगा माइनस एम इफेक्ट। आगे OR, अब OR से क्या होगा? देखो प्लस एम इफेक्ट बहुत पड़ता है, OR में प्लस एम इफेक्ट क्यों है? OR में अपने पास लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर यानी प्लस एम इफेक्ट होता है। साली रेडी आ गई। कुछ अन्य हम उदाहरण देखते हैं, ये समझ में आ गया ना। आगे देखो जैसे NH2 है, NH2 पे भी लोन पेयर है, तो वो क्या होगा? प्लस एम इफेक्ट। जैसे अगर इसमें और इसमें कंपेयर करें, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है बट इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है ना, इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है, इस वजह से इसका ज़्यादा होगा। बकवास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना। हाँ, जैसे प्लस और माइनस एम इफेक्ट दोनों कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों शो करते हैं। जैसे बेंजीन होता है NO जो है वो दोनों शो करेगा क्योंकि इसमें लोन पेयर भी है, पोलर पाई बॉन्ड भी है, बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑब्जर्व हो सकता है। जैसे बेंजीन रिंग है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, पोलर पाई बॉन्ड है इसमें और लोन पेयर भी है। Cl है। नोट, in case of halogens minus I effect is more dominating than plus M effect, याद रखना इसको। मेसोमेरिक इफेक्ट वैसे डोमिनेटिंग होती है जिन माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज मेसोमेरिक इफेक्ट में
फुल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, वेयर एज जो अपना आई इफेक्ट होता है उसमें सकल संसारा बस पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। आगे है बिलगाऊ बिहाई, तो बिलगाऊ भी और इसी के साथ शायद खत्म हो गया। बुजबिल भूमि भूप, इसमें भी अनुप्राण अलंकार है। ठीक, ये तो फॉर्मूले पहले याद भूप, रखें कि डाई आइजो फिर अनुप्रास। एजोमेथी, ठीक। तो इसमें अपन ने रेजोनेंस अभी तक नहीं करा। रेजोनेंस में सोच रहा हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग है अपना, तो रेजोनेंस को अपन नहीं करें। एरोमेटिसिटी या तो आज